ये उन्नत मशीनरों के लिए कतिपय छूट बनी रहेगी, जिनका देश के भीतर ही विनिर्माण किया जाता है। पिछले 2 बजटों में हमने सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया है। हमने एक बार फिर व्यापक विचार विमर्श किया है, जिसमें क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से किया गया विमर्श भी शामिल है। इन विमर्शों के परिणाम स्वरूप 350 से अधिक छूट प्रविष्टियों को धीरे धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव है। इनमें कतिपय कृषि उत्पाद, रसायन, वस्त्र, मेडिकल उपकरण और ड्रग्स एवं औषधियाँ शामिल हैं, जिनके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। आगे एक सरलीकरण उपाय के रूप में कई रियायती दरें इन्हें विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से विहित करने के बजाय सीमा प्रशुल्क अनुसूची में ही समाविष्ट की जा रही हैं। इस व्यापक समीक्षा से सीमा शुल्क दर और प्रशुल्क संरचना विशेषकर रसायन, कपड़ा और धातु जैसे क्षेत्रों के लिए सरल हो जाएगी और विवाद कम से कम होगा। जो वस्तुएं भारत में विनिर्मित नहीं की जाती हैं या की जा सकती हैं, उनके लिए छूट हटाने से और अधिनिर्मित उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर रियायती शुल्क लगाने में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे लक्ष्य को हासिल करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। हम आती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तेजी से बढ़ रहा है। श्रेणीबद्ध दर संरचना मुहैया कराने के लिए सीमा शुल्क की दरों में आंशिक संशोधन किया जा रहा है, ताकि पहनने योग्य उपकरणों, श्रवण उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटरों को घरेलू विनिर्माण की सहूलियत दी जा सके। मोबाइल फ़ोन चार्जरों के ट्रांसफार्मर और मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस और कतिपय अन्य वस्तुओं के कलपुर्जों के लिए शुल्क में रियायतें दी जा रही हैं। इनमें से अधिक बढ़ोतरी वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण घरेलू विनिर्माण संभव हो पाएगा। रत्न और आभूषण पर आती हूँ। रत्न एवं आभूषण को बढ़ावा देने के लिए काटे गए एवं तराशे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क 5% किया जा रहा है। सिर्फ काटे गए हीरों पर शुल्क 0 लगेगा। ई कॉमर्स के माध्यम से आभूषण के निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए एक सरल विनियामक फ्रेमवर्क इस साल के जून तक क्रियान्वित किया जाएगा। अल्प मूल्यांकित इमिटेशन आभूषण के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इमिटेशन आभूषण पर सीमा शुल्क को इस तरह निर्धारित किया जा रहा है कि इसके निर्यात पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलोग्राम शुल्क अदा किया जाए। कतिपय अत्यंत महत्वपूर्ण रसायन नामतः मेथनॉल, एसिटिक एसिड और पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए हैवी फीड स्टॉक पर सीमा शुल्क कम किया जा रहा है, जबकि सोडियम साइनाइड पर शुल्क बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। इन बदलावों से घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने में मिलेगी। एमएसएमई पर आती हूँ। छातों पर शुल्क बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। छातों के कल पुर्जों की छूट वापस ली जा रही है। कृषि क्षेत्र के लिए भी उन औजारों और साधनों पर छूट को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है जो भारत में विनिर्मित की जाती हैं। पिछले वर्ष इस्पात स्क्रैप को दी गई सीमा शुल्क को एक और वर्ष के लिए दी जा रही है, ताकि एमएसएमई के द्वितीयक इस्पात उत्पादों को राहत मिल सके। स्टेनलेस स्टील और कोटेड स्टील फ्लैट उत्पादों, मिश्रित इस्पात की छड़ और हाई स्पीड स्टील पर कतिपय डंपिंग रोधी और सीवीडी को धातुओं की मौजूद उच्च कीमत को देखते हुए व्यापक लोकहित में समाप्त किया जा रहा है। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वस्तुओं जैसे सजावटी सामान, ट्रिमिंग, फास्टनर्स, बटन, जिपर, लाइनिंग सामग्री, विनिर्देश चमड़ा, फर्नीचर फिटिंग्स और पैकेजिंग बॉक्स, जिनकी हस्तशिल्प कपड़े और चर्म परिधानों, लेदर, फुटवियर और अन्य वस्तुओं के वास्तविक निर्यातकों को जरूरत पड़ सकती है, पर छूट दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, झींगी जलीय खेती के लिए अपेक्षित कतिपय निविष्टियों पर शुल्क घटाया जा रहा है, ताकि इसमें निर्यात को बढ़ाया जा सके। ईंधन का सम्मिश्रण
इस सरकार की एक प्राथमिकता है। ईंधन के सम्मिश्रण के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए असम्मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से ₹2 प्रति लीटर का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा। शुल्क दरों, सीमा शुल्क, प्रशुल्क और सीमा शुल्क कानून में कुछ अन्य बदलाव किए जा रहे हैं जिनके बारे में वित्त विधेयक में दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बजट इस सभा को समर्पित करते हूँ। आइटम नंबर 2, मत संख्या 2, निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, और आपकी अनुमति से मैं सभा पटल पर निम्नलिखित तो वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन FRBM के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूँ। एक वक्तव्य है, एक लघु फ्रेमवर्क के बारे में, फ्रेमवर्क के संबंधित sir, item number मत संख्या 3, वित्तीय विधेयक। आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करती हूँ कि इस वित्त विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।